तो लास्ट क्लास में अल्डोल कंडेंसेशन कर लिया था, आज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन ही है ये भी, लेकिन दो डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो दो डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान लो एक यूज किया आपने, या दो डिफरेंट कीटोन्स, और या फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन भी यूज कर सकते हैं, CH3CHO, और दूसरा अल्डिहाइड जो आप यूज कर रहे हो वो कर रहे हो CH3CH2CHO। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, CH3CH2CHO। तो देखो, इसमें क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, चार प्रोडक्ट बनते हैं बेसिकली, लेकिन क्रॉस अल्डोल वाले दो प्रोडक्ट होते हैं। तो डाइल्यूट NaOH डालेंगे फर्स्ट स्टेप, दोनों स्टेप हम साथ में ही दिखा देंगे, सेकेंड स्टेप हम हीट करेंगे, जिससे H2O माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मान लो पहले हम इसका O रिमूव करें और इसके अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दें दो, ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा, जिससे O रिमूव किया CH3CH बचा, वो CH3CHO जो था वो बचा CH3CH, और जिससे H2 रिमूव किया, ठीक है, तो वो वाला क्या बचा, वो डबल बॉन्डेड C आ जाएगा, और ये जो CH3 लगा हुआ था ये CH3 ऐसे नीचे बॉन्ड बना देगा, और इसका CHO एज इट इज आ गया। ठीक है, तो एक बार आपने इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज किया और इसका ऑक्सीजन यूज किया, फर्स्ट वाले का इथेनॉल का ऑक्सीजन यूज किया और प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन। अब हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम इसका ऑक्सीजन रिमूव करें और इसमें से दो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करें, तब क्या होगा, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव जिससे करते हैं, जिससे ऑक्सीजन रिमूव करते हैं उसको पहले लिखते हैं, तो CH3CH2CHO जो है उसमें से O रिमूव करके उसे पहले लिख देंगे, और फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये O हटता है तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनेगा अल्फा कार्बन के साथ, इसमें से दो में दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, H2O रिमूव करना होता है ना आपको, तो इसमें से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, क्या बचेगा, CH3 का CH बचेगा और CHO। तो ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये दो जो प्रोडक्ट बने ये क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब सेल्फ अल्डोल कैसे होगा, जो ये मॉलिक्यूल लिया है आपने, ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में भी तो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, जब ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्रॉस अल्डोल की जगह दो प्रोडक्ट क्रॉस अल्डोल बन गए। अब सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट में क्या होगा, जब ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से CH3CHO में से O हट गया, दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन में से दो H हट गए, और ये डबल बॉन्डेड होगा, यहाँ पर CH बचा CHO। तो ये बन गया इसका सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। फिर इसका सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बनाओगे प्रोपेनॉल का, तो कैसे बनेगा, पहले मॉलिक्यूल में से आपने CH3CH2CHO हटा दिया, इसमें से सिर्फ आपने अगले मॉलिक्यूल में से अल्फा कार्बन के दो हाइड्रोजन हटा दिए, तो C बचा, और जो कोने वाला CH3 था वो नीचे आ गया, और CHO एज इट इज। तो ये जो तो प्रोडक्ट बने ये सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बने। तो टोटल मिलाकर चार प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में, दो सेल्फ अल्डोल और दो क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर ऐसा हो कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे के पास ना हो, तो फिर अलग तरीके से सिचुएशन होती है। जैसे मान लीजिए एक ले लिया आपने बेंजल्डिहाइड, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये ले लिया बेंजल्डिहाइड, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट नहीं बना सकता। दूसरा आपने ले लिया ये इस पे अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा ये ले लिया एसिटोफिनॉल, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन में, तो क्या करेंगे, इससे ऑक्सीजन ही हटाना पड़ेगा आपको। तो इससे आप हटाएंगे ये वाला ऑक्सीजन, और इसके दो अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो बेंजल्डिहाइड से आपने ऑक्सीजन हटाया, CHO का क्या बचा, सिर्फ CH बचा। ठीक है, और दूसरे वाले इससे आपने हटा दिया क्या, इससे आपने हटा दिया CH3 में से दो H हटा दिए, ये बचा CH,
C डबल बॉन्डेड O और फिर बेंजीन। तो इसको भी मैं चाहूँ तो डिफरेंट कलर से बना सकते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई समझने के लिए। इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाए आपने और ये मॉलिक्यूल आ गया, ये इससे डबल बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये बन गया क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। अब सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट इसमें भी बना सकते हो, लेकिन इसका सेल्फ अल्डोल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। सेल्फ अल्डोल किसका बनेगा? सिर्फ इसका सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट सिर्फ इसका बनाएंगे हम। एक मॉलिक्यूल से हट जाएगा C डबल बॉन्डेड O, सॉरी इससे डबल बॉन्डेड O हट जाता है ना, हाँ C डबल बॉन्डेड O हट जाएगा और CH3 रह जाएगा। तो इसके CH3 को हम ऊपर लिख देते हैं, डबल बॉन्डेड O हटेगा उसकी जगह डबल बॉन्डेड अगले वाले का CH, C डबल बॉन्डेड O बेंजीन। ये इतना पार्ट फर्स्ट मॉलिक्यूल से आया, इतना पार्ट, और ये पार्ट सेकंड मॉलिक्यूल से आया। तो ये 2 प्रोडक्ट हो गए। ये वाला हो गया क्रॉस एल्डोल, ये हो गया सेल्फ एल्डोल। ठीक है, इस वाले केस में भी ना मैं डिफरेंट कलर कोडिंग यूज कर लेता हूँ। जैसे ये जो प्रोडक्ट बना था ये इसका सेल्फ एल्डोल था और ये इसका सेल्फ एल्डोल था, तो इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे कि कौन सा किसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। नहीं सॉरी, ये तो सही बना हुआ था, ये उल्टा मैंने लेबल कर दिया। इसका सेल्फ एल्डोल ये है और इसका सेल्फ एल्डोल ये है, तो इसको सही करना है। इसको इस कलर से लिख देते हैं ताकि पता लग जाए कि इसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है CH डबल बॉन्डेड C, ये CH3 ब्रांच में आ जाएगा CH। ठीक है, तो आई होप अल्डोल कंडेंसेशन इज क्लियर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन उनमें होता था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन जो है वो है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड्स में होता है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ कीट, अच्छा बाय द वे कैनिजारो कीटोन्स में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स में होता है। तो एल्डिहाइड which do not contain alpha hydrogen atom undergo self oxidation and reduction, self oxidation and reduction in the presence of concentrated alkali। तो उसमें डाइल्यूट एल्कली से काम हो जाता था, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली चाहिए होगा, NaOH या KOH कुछ भी। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड ले लिया आपने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये ले लिया बेंजल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके अंदर आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं आपको।
इसमें आप डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड KOH फॉर एग्जांपल या NaOH, कुछ भी डाल सकते हो। तो दो मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके वो COOK, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो उसका पोटेशियम सॉल्ट बना देगा CO-K+, ठीक है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल लिए ना आपने यहाँ पे, तो दो में से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और दूसरा रिड्यूस हो गया CHO ग्रुप, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्कोहल बना देगा, ठीक है। इसकी जगह कोई और अगर आप अल्डिहाइड लेते उसमें भी ऐसा हो सकता था। जैसे आपने ले लिया HCHO, मीथेनॉल ले लिया, तो मीथेनॉल के अंदर क्योंकि एक ही कार्बन है, तो यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिया आपने। इस बार मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा, H, C डबल बॉन्डेड OH की जगह एक में आ जाएगा ONA, यानी ये COONA बेसिकली बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और दूसरा जो है वो CH3OH हो जाएगा। ये 3 H आ जाएंगे और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर। और ये किन में होता है, स्पेशली याद रखना है आपको, सिर्फ अल्डिहाइड्स में होता है, पहली बात, कीटोन्स में नहीं होता। दूसरा, दैट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उनमें कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। तो aldol condensation और कैनिज़ारो रिएक्शंस आर रिलेटेड, एंड दैट इज द वे टू रिमेंबर देम, ठीक है। सर और कुछ, हाँ जी, सर आप क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करिए,